जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण अथ वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 23वां अध्याय मानसिक पूजन सुना रही हूँ, सुनिए। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, पार्वती जी के लिए जैसा कि शंकर जी ने शिव शास्त्रों में वर्णन किया है, उसी के अनुसार मैं पूजा विधि का निरूपण करता हूँ। अग्न्यास आदि कृत्य तक पूर्ण करें। उसके बाद अपने मन द्वारा पूजन सामग्री की कल्पना करें। उससे विधि पूर्वक गणेश पूजन करके दक्षिण तथा उत्तर में नंदीश्वर तथा सुभद्रा को पूजे। फिर निर्मल कमलासन की भावना करें। उस पर श्री पार्वती जी की स्थापना कर ध्यान करें। भावना में सामग्री साधन से भक्ति के साथ पूजन करें। भावना में पुष्प चढ़ावे। फिर प्रथम कथित विधान से मूर्ति में न्यास आदि करें। ब्रह्म क्रम से ध्यान करके पूजे। उसके बाद भावना में समाधि घृत आदि द्वारा परमेश्वर की नाभि में होम करें। फिर भुरकुटी मध्य में परम पवित्र दीप ज्योति के आकार वाले शंकर जी का ध्यान करें। इस प्रकार अपने सभी अंगों में अग्नि कर्म पर्यंत विधि कराता जाए। यही मानसिक भावना में आराधना है। इसे पूर्ण करके फिर देव का अग्नि या स्थालिंग एवं लिंग में पूजन करें। 23वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 24वां अध्याय पूजन निरूपण सुनिए। उपमन्यु जी बोले, हे कृष्ण जी, पूजा स्थान की पवित्रता का अर्थ गंध चंदन तथा पुष्प जल से एवं मूल मंत्र से प्रोक्षण करें। अस्त्रों द्वारा विघ्नों का निवारण करके कवच द्वारा अब गूठन करके सारी दिशाओं का अस्त्र न्यास करके पूजा स्थान की कल्पना करें। प्रथम कुशा बिछा दें। उसे जल से मार्जित करें। प्रोक्षणी पात्र, अर्घ पात्र, पाग, आचमन आदि सभी 4 पात्रों को शुद्ध करके उनमें जल पूर्ण में ककोल, कपूर, कीमता, तमाल, चंदन आदि पूर्ण मिलावे। अर्घ पात्र में चावल, कुशा, दुर्वा, जौ, अक्षत, तिल, घृत, सरसों, पुष्प तथा भस्म मिलावे। सब में मंत्र न्यास आदि करके कवच से वेष्टित करके अस्त्र द्वारा रक्षित करके धेनु मुद्रा दिखावे। उसके बाद विनायक देव के आगे भस्म, भोज्य आदि पदार्थ निवेदन करके पूजन करें। फिर नंदीश्वर तथा उसकी धर्म पत्नी को पूजे। फिर परमेष्टि के भवन में प्रविष्ट होकर अनेकों पदार्थों द्वारा शिवलिंग पूजन करें। जहाँ से निर्माल्य हटाकर फूलों से धोकर शिव मस्तक पर पधारे। ऊर्ध्व भाग में मनोहर कमलासन की भावना करें। उसके होठों दल 8 प्रकार की सिद्धि दाता है। वामादिक शक्तियाँ बीज है। इन सब का न्यास करें। इनके बाद अनादि अंत रूप शंकर जी का पूजन करें। पंचगव्य द्वारा स्नान करावे। फिर पवित्र जल में पिसे आंवले एवं हल्दी मिलाकर इसका लेप करें। प्रथम देव स्नान होना चाहिए। फिर देवी स्नान। स्नान आदि हो जाने के बाद मनोहर वस्त्र तथा यज्ञोपवीत चढ़ावे। पाद, अर्घ, आचमन, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, पुष्प, भूषण, जल, मुखवास, पुण्य आचमन आदि निवेदन करके रतन जड़ित मुकुट और भी आभूषण, अनेकों प्रकार के पुष्प, छत्र, चवर, ताल, व्यंजन, दर्पण आदि सभी वस्तुएं अर्पण करें। मंगला गायन करके आरती उतारें। गायन वाग जय जयकार से देव मंदिर को गुंजित करा दें। फिर वह आरती पात्र शिवलिंग पर 3 बार फिरावे।
माथे पर सुगंधित भस्म रमावे, फिर नैवेद्य तथा पुष्पांजलि अर्पण करें। जल द्वारा आचमन करावे। शंकर जी को प्रणाम करके अपराधियों के लिए क्षमा मांगे इत्यादि पूजन आदि मानसिक भावना द्वारा किए जाए तो परम फल की प्राप्ति होती है। शिव पूजन के पहले भोजन न करें, चाहे प्राण भी निकल जाए। 24वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 25वां अध्याय नित्य करते विधि निरूपण। सुनिए। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, दीप दान कर लेने के अंतर हवि समर्पण से प्रथम आरती होते समय आवरण पूजन भी होना चाहिए। उस समय ईशान देव से लेकर अघोजा तक शिव अथवा शिव का जपन पहले आवरण में हो। हृदय से लेकर अंगन्यास तक पूजन करे। पूर्व में इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर, अग्नि कोण में अग्नि, नैशिति में निशिति, वायव्य में वायु को। इस प्रकार क्रम से सबकी पूजा करें। कमल से बाहर ब्रज आदि आयुध पूजे। सभी स्थानों में 8 लोकपाल पूजे। फिर देवी का दर्शन करके आवरण देवी की पूजा करें। योग, ध्यान, जप, होम इत्यादि कृत्यों में तो 6 तरह का नैवेद्य होना चाहिए। उसके बाद कपूर, कंकोल, जावित्री, कस्तूरी, केसर, मृगमद, सुगंधित पुष्प आदि अर्पण कर घृत का दीपक लगावे। फिर हस्ती दंत निर्मित आसन तथा दिव्य छतर, चवर, भेरी, मृदंग आदि निवेदित करें। अपनी शक्ति से किया हुआ शिव पूजन धनवान तथा निर्धन दोनों को समान फल देता है। हे कृष्ण जी, सबसे गुप्त तथा विशेष बात तो यह है कि शिव में अनन्य भक्ति हो तो सभी प्राणियों की मुक्ति होती है। 25वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 26वां अध्याय सांगोपांग पूजन विधि। सुनिए। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, शिव पूजन तो परम फलदायक है। बड़े बड़े पापी, ब्रह्म हत्यारे, मग, चोर, गुरु पत्नी को कुदृष्टि से देखने वाले अभिचारी पुरुष भी यदि मंत्रों के बिना भी पूजन करे तो उनके सभी पाप तुरंत क्षीण हो जाते हैं। इसी कारण पतित पुरुषों को अवश्य ही शिव पूजन करना चाहिए। बंधन में पड़े मनुष्य बंधन मुक्त हो जाते हैं। शिव पंचाक्षरी मंत्र ही उनका निस्तारक है। जो भी 2, 3 अथवा एक ही बार में पंचाक्षर मंत्र से निर्वाचन करता है वह तो साक्षात महादेव हो जाता है। यह मानव जन्म अत्यंत कठिनाई से मिलता है। इसको पाकर जो शिवार्चन नहीं करता वह अपना जन्म खो रहा है। पूजन अर्चन करने वाले का ही जन्म सफल है। अतएव शिव पूजन भक्ति प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। इसके समान तो कोई धर्म भी नहीं। पूजन करने के अंतर पारिवारिक पुरुषों को तथा अन्य जीवों को भी प्रसाद बांटना चाहिए। 26वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 27वां अध्याय अग्नि कृत्य विधान। सुनिए। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, अब मैं आपको अग्नि कार्य सुनाता हूँ। अग्नि कृत्य तो कुंड, संथलिंड, वेदी, लोहों के पात्र अथवा मिट्टी के पात्र में कर्तव्य है। उनमें विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करें। फिर शिव पूजन करके हवन करना आरंभ करें। कुंड का बनाना तो पहले कहीं विधि के अनुसार हो। उस कुंड के चारों तरफ 3 मेखला होनी चाहिए। पीपल के पत्ते के समान या हाथी के होठ की भांति कुंड में योनि रचना करें। फिर
कुंड को मृतिका गोबर से लीपे, पात्र मांझ कर अग्नि से तपा ले। जिस वेदोक्ता सूत्र के अनुसार हवन करना हो उसे कुंड में लिख दे, फिर कुशा पुष्पों से पोषित करे। अग्निदेव के आसन की भावना करे। पूजार्थ तथा हवन के लिए सभी साधन सामग्री सिद्ध कर रखें। मणि द्वारा उत्पन्न की हुई अथवा काष्ठ पैदा की गई अथवा किसी ब्राह्मण के घर से लाई गई अग्नि आधार के साथ ग्रहण करें। फिर कुंड की 3 बार परिक्रमा करके अग्नि स्थापन करें। मंत्र ज्ञाता आचार्य अकन्याधान पूर्वक आज्ञा संस्कार तक मूल मंत्र द्वारा कार्य करें। फिर दक्षिण की ओर शिव पूजन करके मंत्र आदि करके घृत में धेनु मुद्रा दिखावें। शकृत शुरुआ आदि या तो तेजस पदार्थों के अथवा काष्ठ के होने चाहिए। इन्हें अग्नि से तपाकर पोषण करें। संस्कार की सिद्धि के निमित्त 7 बीज मंत्रों द्वारा होम करें। इस प्रकार की क्रिया से शिवाग्नि संपन्न हो जाती है। फिर शिव आसन स्मरण करें। उसी में अर्धनारीश्वर शिव जी का आह्वान करके पूजन करें। फिर दीपक तक सिंचन करें। समिधाओं को होम करें। समिधाएं तो 12 उंगल उतनी ढाकी होनी चाहिए। दुर्वा दलों की भांति घृत की आहुतियां दें। धान की खीले जो सरसों तिल जिन्हें घृत में मिलाकर होम करें। घृत की आहुतियों को शिरवा द्वारा सामग्री को हाथ द्वारा आहुतियां दें। यदि सब चीजें न मिल सके तो एक ही के द्वारा हवन करें। फिर 3 प्रायश्चित आहुतियां दें। फिर बाकी बचे तो घृत को शिरवा में भर लें। उस पर एक पुष्प रखें। धर्म के साथ मूल में ढाप कर वैष्ट तक मंत्र द्वारा जो जितनी चाहे धाराएं द्वारा हवन करें। फिर विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करें। फिर अग्नि में आसन कल्पित करके प्रथम व्रत आह्वान करें। देव देवी का पूजन करके कार्य समाप्त करें। वह भस्म अपवित्र स्थान पर न डालें। उसे लेकर मंत्र द्वारा धारण करें। देव विसर्जन कर लेने के बाद भस्म ग्रहण करें। यही भस्म चंड भस्म कहती है। अग्नि कृत्य समाप्त हो जाने पर शिव शास्त्रानुसार बलि कर्म करें। विदा आसन कन्या आसन करके मंडप को लीप ले। विद्या को स्थापित करके उसे पुष्प आदि को से क्रमशः पूजे। फिर विद्या के सामने गुरु मंडल रचना करें। उस पर सुंदर या आसन बिछावे। फूल आदि से गुरु का पूजन व अर्चना करें। उसके बाद पूजनियों का पूजन भी होना चाहिए। फिर निर्धनों को भोजन खिलावे। उसके बाद स्वयं भोजन करे। हविष्यान का भोजन हो वह भी देव निवेदित प्रसाद हो। फिर आचमन करे। शिव ध्यान करके अंतःकरण में मूल का जपन करें। 27वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 28वां अध्याय निमित्तिक पूजन विधि यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण के बाद सुख सागर सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।